फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्दी से मुतल्लिक अजीम मौजज़ात के बारे में बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अजीम अख्तियारात अता फरमाए हैं, जिनका इजहार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्तन फ़वक्तन फरमाया है। अहदीस करीमा में इनका तज़किरा कसरत से मौजूद है। उलमा इस्लाम ने इस मौजू पर मुतअद्दिद रिसाइल तहरीर फरमाए। यहाँ हम मौजू की मुनासबत से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अजीम मौजज़ात को बयान करते हैं, जिनमें सर्दी को दूर कर देने का जिक्र है। हज़रत सैयदना जाबिर फरमाते हैं कि मुझे हज़रत बिलाल ने बताया कि मैंने एक सख्त सर्द रात में फजर की अजान कही, लेकिन मस्जिद में कोई ना आया। कुछ देर बाद मैंने फिर अजान दी, मगर अब की बार भी कोई ना आया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुलाहजा फरमाया तो पूछा, लोगों को क्या हुआ? मैंने अर्ज की, सख्त सर्दी ने लोगों को मस्जिद में आने से रोक रखा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, यानी ऐ अल्लाह, लोगों से सर्दी को दूर फरमा। हजरत बिलाल कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि सर्दी ऐसे दूर हुई कि मैंने देखा कि लोग सुबह के वक्त गर्मी की वजह से पंखा झल रहे थे। मोहतरम नाजरीन, एक और रिवायत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सुनने को मिलता है। हज़रत सैयदना इब्राहीम तैमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक बार हम हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान की खिदमत में हाजिर थे। आपने फरमाया, हम ग़ज़वा अहज़ाब की एक सख्त आंधी और सर्दी वाली रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास कौम कुफार की खबर कौन लेकर आएगा और उसे क़यामत में मेरी रफ़ाकत हासिल होगी। लोग खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर तीसरी बार फरमाया, लेकिन सब खामोश रहे। फिर फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, मेरे पास कुरैश की खबर लाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर फरमाया तो अब जाना ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास कौम कुफार की खबर लाओ और उन्हें मेरे खिलाफ गुस्सा न दिलाना। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि मैं उस सख्त सर्दी के मौसम में चला तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं हवा में चल रहा हूँ, यानी मुझे सर्दी बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। हत्ता कि मैं कुरैश के पास पहुँच गया। फिर जब वहाँ से वापस पलटा तो मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी हवा में चल रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उनके हालात की खबर दी। जब मैं उनके काम से फारिग हुआ तो मुझे सर्दी लगने लगी। बस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जायद कंबल, जिसे ओढ़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे, मुझे ओढ़ दिया तो मैं सुबह तक सोया रहा। सुबह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ऐ बहुत सोने वाले, अब उठ जाओ। अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। यकीन मानिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की अता से जिस तरह बतौर मुआवजा लोगों से सर्दी की शिद्दत को दूर कर दी, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अताअत व फरमाबरदारी का ताल्लुक़ मजबूत कर लेंगे तो अल्लाह पाक की रहमत से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी नज़र करम होगी कि हमसे हमारे गुनाहों की आदत को भी दूर हो जाएगी। जैसा कि मसनद इमाम अहमद की इस रिवायत में है, हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दीजिए। लोग उसकी तरफ मतवज्जा होकर उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी वालदा के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं करूँगा, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर आपने उससे उसकी बेटी, बहन, फूफी, खाला के बारे में भी पूछा। उसने हर बार यही कहा कि अल्लाह की कसम, कभी नहीं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके जिस्म पर रखा और दुआ की कि ऐ अल्लाह, उसके गुनाह माफ़ फरमा, उसके दिल को पाक फरमा और उसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा।
راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کسی گناہ کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے۔ جس طرح اس نوجوان کے دل کو پاک فرمایا، اسی طرح ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔